नमस्कार, मैं प्रियंका राय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मिर्ची की फसल में लगने वाले रोगों की रोकथाम के उपाय। अगेती फूल गोभी की उन्नत किस्में और नर्सरी तैयारी पर जानकारी। मिर्च की खेती आमतौर पर प्रदेश के सभी स्थानों पर की जाती है और इसके अच्छे उत्पादन में रोग व्याधियां काफी समस्या पैदा करती है। अगर इन रोगों को सही समय पर पहचान कर इनका नियंत्रण कर लिया जाए तो इससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए मिर्च की फसल में लगने वाले रोग की रोकथाम के बारे में जानते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के पौधा रोग वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद से। भारतवर्ष में मिर्च की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। तो सर्वप्रथम जो मिर्च में लगने वाले मुख्य प्रमुख रोग हैं उनके बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। तो पहला इसमें बीमारी आती है डैम्पिंग ऑफ, जिसको अर्धगलन रोग भी कहते हैं। ये मुख्यतः नर्सरी में लगने वाला रोग है। यह एक बीमारी जो है यह फफूंद जनित रोग है, जो मुख्यतः कारक है इसका पीथियम और फाइटोप्थोरा, जो एक फफूंद है, उसके कारण ये बहुत तेज़ी से फैलता है। तो इसमें लक्षण हम लोग ऐसे पहचान सकते हैं, जैसे ही पौधा बिछड़ा तैयार होता है करीब 1 महीने का, उस समय ज़मीन से ठीक ऊपर आप देखेंगे कि तना जो है सड़ने लगता है और सड़ करके पौधा अपना भार नहीं खड़ा रह पाता है और गिर जाता है। तो इससे संबंधित हम लोग प्रबंधन के रूप में बात करें तो हम लोग या किसान भाई ये कर सकते हैं कि जो भी नर्सरी हम लोग लगाएं वो ऊंची ज़मीन पर लगाएं, ताकि जल जमाव का आसानी से निकास हो सके। और शुरुआत में ही इसका बीज उपचार कर ले। कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से इसको बीज उपचार करके अगर हम लोग लगाते हैं तो देखा जाता है कि डैम्पिंग ऑफ अर्धगलन की बीमारियां बहुत कम आती हैं। दूसरा, अगर खड़ी फसल में इस तरह का अगर डैम्पिंग ऑफ बीमारी लगती है तो हम लोग मैनकोजेब डायथेन M45 के नाम से जो बाज़ार में उपलब्ध है उसका हम लोग 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके 15 दिनों के अंतराल पर अगर छिड़काव करते हैं तो इस रोग से हम लोग पूर्णतः निजात पा सकते हैं। किसान भाइयों, मिर्च की फसल में पर्ण कुंचन रोग अधिक देखने को आता है। यह एक विषाणु जनित रोग है जिसे सफेद मक्खी कीट द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलाया जाता है। इस रोग से ग्रसित पौधों की बढ़वार रुक जाती है और उनकी पत्तियां छोटी नीचे की ओर मुड़ जाती हैं। इस तरह किसान भाइयों, इस रोग से बचने के लिए हमें इसकी खेती करने से पूर्व ही कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा, जैसे कि इसकी खेती के लिए रोग रोधक किस्मों का चयन करना चाहिए। यदि किसान भाइयों इस रोग के लक्षण खड़ी फसल में दिखाई दे रहे हैं तो आप रोगग्रस्त पौधे को उखाड़कर नष्ट कर दें। और इसके अलावा इस रोग को फैलाने वाले कीट के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस रोग पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे। इसी क्रम में दूसरी बीमारी आती है एक डाईबैक, जो सूखने वाली बीमारी है, जो ऊपर की ओर से नीचे की ओर फैलती है। शुरुआत में इसकी लक्षण पत्तियों पर आती हैं। पत्तियां धीरे धीरे टिप की ओर से बैकवर्ड डाउनवर्ड सूखने लगती है। रोग जो है फलों पर भी आने की शुरुआत हो जाती है। इसकी भी हम लोग अगर
नियंत्रण पूर्णतः चाहते हैं तो बीज उपचार भी करना पड़ेगा। थायराम का हम लोग 2 ग्राम ले लें और कार्बेंडाजिम का 1 ग्राम, दोनों को 2:1 में मिला करके अगर बीज उपचार करते हैं तो 50% हम लोग बीमारी वहीं पर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, अगर खड़ी फसल में इस तरह का डायबैक डिजीज आती है तो हम लोग इसमें प्रोपिकोनाजोल के नाम से दवा आती है, इसका भी हम लोग 2 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर अगर छिड़काव करते हैं तो डायबैक बीमारी से हम लोग निजात पा सकते हैं। किसान भाइयों, मिर्च की फसल में एंथ्रेक्नोज, जिसे श्याम वर्ण रोग के नाम से जाना जाता है, उसका भी प्रकोप काफी देखने में आता है। इस रोग की शुरुआती अवस्था में पौधों की कोमल शाखाओं का ऊपरी हिस्सा सूखने लगता है और नीचे की ओर बढ़ता है। इस रोग के लक्षण खड़ी फसल में दिखाई दे रहे हैं तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा की 3 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस रोग पर नियंत्रण पा लेंगे और आगे चलकर फसल से अच्छी उपज की भी प्राप्ति कर सकेंगे। एक अन्य बीमारी आती है जिससे सारे किसान करीब करीब जूझ रहे हैं आज के समय में, वो है उकठा रोग, जिसको हम लोग विल्ट भी कहते हैं। पौधे की किसी अवस्था में यह बीमारी पकड़ लेती है। यह भी एक फफूंद जनित रोग है जो फ्यूजेरियम नामक फफूंद से फैलता है और इसमें आप देखेंगे कि जब इसकी डंठल को लेकर के अगर हम काटते हैं तो इसके अंदर भूरे कलर का या ब्लैक कलर का, काले कलर का आपको धब्बे दिखाई देंगे। इसके हेतु हम लोग जो है शुरुआत में क्या करें कि कोई भी ऐसा खेत का चयन ना करें जिसमें प्रायः 3, 4, 5 साल पहले से भी विल्ट का प्रॉब्लम हो। इसके लिए हम लोग क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र अपना करके कोई दूसरा खेत का चुनाव हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर लक्षण दिखाई देते हैं तो हम लोग इसमें ट्राइकोडर्मा, जो बिछड़ा जब मेन फील्ड में लगाते हैं उस समय ही इसको हम लोग बिछड़े को उपचार करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद हम लोग बिछड़े को मेन फील्ड में लगाते हैं तो ऐसा देखा जाता है कि ये सूखने वाली बीमारियां करीब करीब समाप्त हो जाती हैं। फिर भी खड़ी फसल में अगर इस तरह की बीमारियां दिखती हैं तो हम लोग इसमें प्रोपिकोनाजोल नामक दवाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो लिक्विड में आता है। 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से हम लोग इसका ड्रेंचिंग कर सकते हैं, मतलब जड़ के आसपास हम लोग मिट्टी को भिगो दें इस केमिकल से, तो देखा जाता है कि विल्ट का हम लोग निजात पा सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। फूल गोभी एक काफी लोकप्रिय सब्जी है जिसकी मांग बाजार में हमेशा बनी रहती है और इस मांग को देखते हुए प्रदेश के जो किसान अभी फूल गोभी की खेती करना चाहते हैं उनके लिए अभी इसका स्वस्थ बिछड़ा प्राप्त करने के लिए किसानों को इसकी उन्नत किस्मों का चयन करके नर्सरी तैयार करनी होगी। तो किसान अभी फूल गोभी की कौन कौन सी किस्मों की बुआई करें और इसकी नर्सरी तैयार करते समय किन किन बातों का विशेष ख्याल रखें, आइए जानते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर की कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर श्रीन अख्तर से। आज हम लोग बात करेंगे अगेती गोभी की नर्सरी प्रबंधन के बारे में। तो हम लोग जैसे जानते हैं अगेती गोभी हमारे पूर्वी भारत क्षेत्र में काफ़ी होती है
और बिहार में भी काफ़ी अगेती खेती की प्रचलन है, क्योंकि जो गोभी बाज़ार में पहले आता है उसका कीमत भी काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन कोई भी फसल अच्छा होने के लिए जो है नर्सरी उसकी अच्छी होनी चाहिए, जो बिजड़ा हम लोग लगाते हैं वो स्वस्थ होना चाहिए। नर्सरी के लिए जो है हम लोग इस समय पे जो लगाते हैं अगेती गोभी को जो लगाएंगे हम लगभग मई के अंत से लेके जून भर या फिर जुलाई के भी पहले हफ्ता तक हम लोग लगा सकते हैं। अगेत गोभी का जो है कुछ वैरायटीज़ जो है वही वैरायटीज़ इसी समय पे लगाना होगा। इसमें से हमारी यूनिवर्सिटी की सबौर अग्रिम है, पूसा मुक्ता है, फिर जो है सबौर मुक्ता भी हम लोग ला रहे हैं, अर्ली कुंवारी है, पूसा कटकी है। ये सारे जो वैरायटीज़ है ये अगेत गोभी की वैरायटी है। इन वैरायटी को हम लोग लगाएंगे। मिट्टी को तैयार करने के लिए सबसे पहले जमीन की अच्छे से गहरी जुताई करें। इसके लिए मिट्टी पलटने वाले हल से खेत को जोत लें और बाद में 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करें। बेड की चौड़ाई 1 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसकी क्यारियां 15 से 20 सेंटीमीटर जमीन से ऊपर उठी हुई बनानी चाहिए। नर्सरी बेड का मानक आकार 3 मीटर बाई 1 मीटर बाई 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। दोनों बेडों के बीच की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। फिर 2 किलो सड़ी हुई खाद या 500 ग्राम वर्मी कंपोस्ट को प्रति वर्ग मीटर मिट्टी में मिला दें। अगर मिट्टी भारी है तो 2 से 3 किलो रेत प्रति वर्ग मिलाएं। और इस समय क्योंकि बारिश शुरुआत होती है तो इसीलिए नर्सरी बेड हम लोग जो बनाएंगे वो ऊंची बनाएंगे, रेज्ड बेड जिसको हम लोग बोलते हैं। तो वैसे नर्सरी बेड हम बनाएंगे, लगभग 15 सेंटीमीटर ऊंची बेड्स होगी, रेज्ड बेड होगी। और वैरायटी का जो है बीज को हम लोग शोधन करके लगाएंगे। इसके लिए थायराम या कप्तान जो है इसका 2 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज के दर से इसका बीज का उपचार करेंगे और उसके बाद में जो है बीज को हम लोग नर्सरी में गिराएंगे। बीज उपचार करके लगाने से जो है फफूंद जनित जो भी रोग आते हैं, डैम्पिंग ऑफ जैसे आर्द्र गलन जिसको बोलते हैं, तो ऐसे रोग जो है नर्सरी में नहीं आएगी और बिजड़ा जो है स्वस्थ रहेगी। स्वस्थ पौधे उगाने के लिए मिट्टी को रोग और कीट मुक्त बनाना जरूरी है। इसके लिए बीज बोने से 10 से 15 दिन पहले 1.5% फॉर्मेलिन घोल से नर्सरी को उपचारित करें। गोभी की खेती में उन्नत किस्मों का काफी महत्व है। फूल गोभी की ओगेती किस्मों के लिए 200 से 300 ग्राम प्रति एकड़ की दर से बीज पर्याप्त होता है। बाद में हम लोग नर्सरी में लगाएंगे, लाइन में सोइंग करेंगे, लाइन में इसको लगाएंगे, छोटा जो है लाइंस बनाएंगे। दोनों लाइन के बीच में जो है लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर का गैप देंगे। 1.5 सेंटीमीटर 1 से 1.5 सेंटीमीटर की गहराई पे जो है बीज की बुआई कर लेंगे। बुआई करने के बाद में जो है ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट और थोड़ा सा मिट्टी मिला के हम जो है उसको ढक देंगे। और ढकने के बाद में जो है अभी क्योंकि बारिश की संभावना भी है तो हमको ये देखना पड़ेगा, अगर बारिश की संभावना है तो डायरेक्टली जो है आपके नर्सरी बेड के ऊपर में बारिश, अगर ज़ोर से बारिश होती है तो बारिश पड़ेगी तो सीड डिस्प्लेस हो सकता है। तो इसीलिए जो है पुआल से आप लोग जो है नर्सरी बेड को ढक सकते हैं। और या फिर छोटा प्लास्टिक का भी जो है हल्का सा लो टनल टाइप का बना सकते हैं, उसको ढक दीजिए। और जब बारिश नहीं हो रही है तो वो पॉलीथीन हटा के टनल को खुला रख सकते हैं। सब्जियों की नर्सरी में बीज से अच्छे अंकुरण के लिए नमी की कमी न होने दें। जब तक बीज अंकुरित न हो जाए इसके लिए गर्मी में प्रतिदिन फव्वारे से सिंचाई करें। क्यारियों से खरपतवार निकालते रहें जो पौधे की वृद्धि में रुकावट डालते हैं। गर्मी में तेज हवा और धूप से पौधों को बचाने के लिए सब्जियों की नर्सरी को घास फूस या सरकंडा के छप्पर से ढांक दें। और जब भी अंकुरन होने लगे तो जो पुआल से हम लोग नर्सरी बेड को ढकेंगे उस पुआल को हमको तुरंत हटा लेना है। अंकुरन होना जब शुरू हो रहा है उसी समय पे पुआल को हटा लेंगे। ज़्यादा गीला नर्सरी बेड नहीं रहना चाहिए क्योंकि इस समय पे बारिश होती है तो ड्रेनेज का प्रावधान अच्छे से देना होगा। अंकुरन जब हो जाएगी उसके बाद में हमको ये देखना होगा कि इस समय डैम्पिंग ऑफ भी काफ़ी होता है, आर्द्र गलन फफूंद जनित। तो उसको आप रोकेंगे कैसे? अगर आपको कहीं पे भी दिख रहा है तो वहाँ से जो है 1-2 पौधा थोड़ा सा उठा लीजिए और साथ साथ में जो है
नर्सरी बेड की अच्छे से ट्रीटमेंट करिए। आप जो है स्प्रे कर सकते हैं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 2 ग्राम प्रति लीटर के मात्रा से कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की स्प्रे कर सकते हैं, तो डेफिनेटली जो है आर्द्र गलन की प्रॉब्लम रुकेगी। और अगर इसी सही समय पे लगाते हैं, सही वैरायटी लगाते हैं और बिजड़ा अच्छा से बनाते हैं, तो बेशक आपका जो फसल है वो बहुत अच्छा होगा। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, कृषि मौसम विभाग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से जारी मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर वर्तमान मौसम धान की सीधी बुआई के लिए उचित है। इसके लिए धान की राजेंद्र नीलम किस्म अनुशंसित है। किसान भाई धान की इन किस्मों का चयन कर ऊंचास जमीन में बुआई करें। जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की सुविधा पर्याप्त हो और लंबी अवधि वाले धान लगाना चाहते हैं, वे राजश्री, राजेंद्र मंसूरी, स्वर्णा एवं VPT 5204 आदि किस्में जल्द से जल्द बीज स्थली में गिराने का प्रयास करें। जितने क्षेत्र में धान का रोपा करना हो उसके 10वें हिस्से में बीज गिराएं। बीज को गिराने से पहले 1.5 ग्राम कार्बेंडाजिम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित अवश्य कर लें। जो किसान भाई अभी तक हल्दी और अदरक की बुआई नहीं किए हैं, वे अति शीघ्र बुआई संपन्न कर लें। हल्दी की राजेंद्र सोनिया, राजेंद्र सोनाली किस्में और अदरक की मरान और नदिया किस्म उत्तर बिहार के लिए अनुशंसित है। मध्यम अवधि की धान की किस्मों को बीज स्थली में गिराने का काम करें। इसके लिए संतोष, सीता, सरोज, राजश्री, प्रभात, राजेंद्र सुवासनी, राजेंद्र भगवती, कागिनी, सुगंधा किस्म अनुशंसित है। गन्ना की फसल में इस समय गलित शिखा रोग के प्रकोप की संभावना है। इस रोग से आक्रांत पौधे के शीर्ष भाग की पत्तियां घुमावदार हो जाती हैं। गन्ना फसल पर इस रोग का लक्षण दिखाई देने पर कार्बेंडाजिम की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। 3 बार छिड़काव करने से रोग वृद्धि में कमी होती है। लीची तोड़ने के बाद लीची के बगीचों की जुताई कर खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग करें। प्रति पेड़ 60 से 80 किलोग्राम कंपोस्ट अथवा गोबर की सड़ी खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 1.3 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 ग्राम सुहागा के मिश्रण को समरूप बिछाकर मिट्टी में मिला दें। खरीफ प्याज की नर्सरी में बुआई करें। नर्सरी में जल निकास की उचित व्यवस्था रखें। N53, एग्री फाउंड डार्क रेड, अर्का कल्याण, बसवंत 780 खरीफ प्याज के लिए अनुशंसित किस्में हैं। बरसाती सब्जियों जैसे भिंडी, लौकी, नेनुआ, करेला, खीरा की बुआई करें। इस मौसम में मिर्च के खेत में विषाणु रोग का प्रकोप अधिक देखने को मिलता है। इससे बचाव के लिए ग्रसित पौधों को उखाड़कर जमीन में गाड़ दें और इमिडाक्लोप्रिड की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। मूंग, उड़द की तैयार फलियों की तुड़ाई कर लें और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी में पलटने वाले हल से जमीन में मिला दें।
आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बहेरा, जिला बांका के कृषक नरेंद्र चौधरी ने। आप अमरूद के बाग में कीटों की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं तो नरेंद्र चौधरी जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम अमरूद के बागवानी फसल पर उसका मैनेजमेंट किस तरह किया जा सके ताकि अच्छा पैदावार हम उससे पाए, उसके विषय पर चर्चा करेंगे। अमरूद के पौधे पर बहुत सारे कीड़े लगते हैं जो कि अमरूद का पैदावार को कम कर देते हैं। पहला चीज़ है कि बार्क ईटिंग कैटरपिलर, जिसको बोलते हैं कि छाल भक्षक कीट। वो छाल भक्षक कीट छाल का नीचे ही उसका एक सुड़ंग बना लेता है। वो सुड़ंग अब आप अगर निकाल के उसको देखेंगे तो आपको जाले जाले टाइप के नज़र आएंगे। ये अगर छाल के अंदर ज़्यादा दिन रह जाते हैं तो ये धीरे धीरे अंदर घुस के पौधे को खोखला भी कर सकते हैं। छाल भक्षक कीट, इस कीट के प्रकोप का अंदाजा पौधों पर इसकी पहचान चायनुमा अपशिष्ट लकड़ी के टुकड़े तथा अनियमित सुरंग की उपस्थिति से होता है। इसके पिल्लू वृक्षों की छाल शाखाओं और तना, विशेषकर जहां दो शाखाओं का जुड़ाव होता है वहां पर छेद करके अंदर छिपी रहती है तथा रेशमी धागों से लकड़ी के बुरादे व अपने मल से बने रक्षक आवरण बनाकर तने को खाते हुए टेढ़ी मेढ़ी सुरंग बना देती है। इससे प्रभावित पौधे कमजोर व शाखाएं सूख जाती हैं और तेज हवा चलने पर शाखाएं ग्रसित भाग के स्थान से टूट जाती हैं। तो पहला चीज़ है कि वो जालों को हमको हटाना होगा। उसका रोकथाम के लिए हमको साइपरमेथ्रिन 5 ml प्रति 10 लीटर पानी में हमको स्प्रे करना होगा। इसके नियंत्रण के लिए अधिक प्रभाव होने पर 0.1% डाइक्लोरोवास से भीगा रुई का फोहा या क्लोरोपाइरीफॉस या क्यूनाल फॉस का 2.0 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल को छिद्र में इंजेक्शन से डालकर गीली मिट्टी की लोई से छिद्र को बंद करें ताकि कीट अंदर ही नष्ट हो जाए। दूसरा, अमरूद का फसल का अगर हम रस चूसने वाला कीड़ा के बारे में बात करें तो सबसे अहम में आता है मिलीबग। मिलीबग जो होता है ये गोल गोल एवं ओवल शेप में आता है। उसके ऊपर मोम का एक सफेद परत की तरह वो दिखता है। अमरूद का मीलीबग कीट, यह एक बहुभक्षी मिलीबग है जो अमरूद बागान में भारी नुकसान पहुंचा सकता है। मीलीबग का अधिक प्रकोप गर्मी के मौसम में होता है। मीलीबग भारी संख्या में पनपकर छोटे पौधों तथा मुलायम टहनियों एवं पंखुड़ियों से चिपककर रस चूसते हैं जिससे पत्तियां सूखकर मुड़ जाती हैं। इससे पौधे कमजोर होने के साथ इसका फलोत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पहले तो जहाँ पर अमरूद का बागवान होता है वहाँ से आपका खरपतवार उसको हटाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि खरपतवार रहने से ये दूसरे कीड़ा को भी आश्रय देता है और पौधा का भी सारा संसाधन खींच लेता है। इसलिए उसको हटाना जरूरी है। उसको हम हटाने के लिए हम साबुन का पानी का स्प्रे करेंगे पहले, उसके बाद इमिडाक्लोप्रिड 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में छिड़काव करेंगे। और हमको ये बात का ध्यान देना होगा कि हमारा जो मित्र कीट को मरने नहीं देना है। जुडिशियस मात्रा में जितना हमको चाहिए उतना ही मात्रा में हम पेस्टिसाइड का हम उपयोग करेंगे एवं हमारा जो नेचुरल एनिमीज है मित्र कीट जिनको हम बोलते हैं उनका पॉपुलेशन का जैसे सुरक्षा हो उसके ऊपर ध्यान देंगे। कीट के नियंत्रण के लिए पेड़ के आसपास की जगह को साफ रखें तथा सितंबर तक थाले की मिट्टी को पलटते रहें। इससे अंडे बाहर आ जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। प्रारंभिक फलन अवस्था में अथवा अफलन अवस्था में डाइमिथोएट 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। क्यूनाल फास 1.5% चूर्ण 50 से 100 ग्राम प्रति पेड़ के हिसाब से थाले में 10 से 25 सेंटीमीटर तक की गहराई में मिलाएं। शिशु कीट को पेड़ों पर चढ़ने से रोकने के लिए नवंबर माह में 30 से 40 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी की चारों तरफ लगवाएं और इससे नीचे 15 से 20 सेंटीमीटर भाग तक ग्रीस का लेप कर दें। ये सब चीज़ हम अगर करेंगे तो निश्चित रूप से बागवानी फसल से अमरूद हो या
और भी कोई फसल हो उससे निश्चित तौर पे ज़्यादा आमदनी ले पाएंगे। एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे तक के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।